शादी की निशानी थी। उसकी मां ने ब्याह के समय उसे दी थी। ये उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसने वे बालियां विजय के हाथ पर रख दी और कहा, लो, अभी बाजार जाकर इन्हें बेच दो। इनसे जो पैसे मिले उनसे बीज और खेती का सामान खरीद लाओ। विजय स्तब्ध रह गया। उसने बालियों को देखा, फिर कमला की आंखों में देखा। उसमें दृढ़ संकल्प था। मगर विजय ने बालियां वापस कमला के हाथ में रख दी और धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं कमला, ये तुम्हारी अमानत है। तुम्हारी मां ने तुम्हें प्यार से दी है। इन्हें तुम पहने रहो। मैं अपना करघा और चरखा बेच दूंगा। कमला ने आश्चर्य से पूछा, करघा बेच दोगे? मगर फिर कपड़ा कैसे बुनोगे? विजय ने जवाब दिया, जब कपड़ा बुनना ही बंद करना है और खेती करनी है तो करघे का क्या करेंगे? बेकार पड़ा रहेगा। इससे अच्छा है कि उसे बेचकर बीज खरीद ले। अगर खेती सफल हो गई तो हमें कपड़े की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अनाज बेचकर सब कुछ खरीद लेंगे। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसने विजय का हाथ पकड़ा और कहा, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। उस रात दोनों ने मिलकर यह फैसला कर लिया कि अगली सुबह विजय अपना करघा बेचने बाजार जाएगा, बीज खरीदेगा और फिर दोनों मिलकर खेती शुरू करेंगे। एक नई उम्मीद उनके दिलों में जगी। एक नया सपना उनकी आंखों में बसा। शायद खेती से उनकी किस्मत बदल जाए। शायद उनके घर में भी खुशहाली आ जाए। रात गुजरी। तारे आसमान में टिमटिमाते रहे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे प्रकृति भी जानती हो कि कल से विजय और कमला की जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। सुबह हुई। मुर्गे की बांग सुनाई दी। कोयल ने कूकना शुरू किया। विजय और कमला उठे। दोनों ने नहाया और फिर विजय ने अपना प्यारा करघा कंधे पर उठा लिया। ये करघा उसके पिता का था, दादा का था। इससे कई यादें जुड़ी थी। मगर अब समय आ गया था कि इसे छोड़कर आगे बढ़ा जाए। कमला ने विजय के माथे पर हाथ फेरा और कहा, जाओ। विजय मुस्कुराया और बाजार की ओर चल पड़ा। पीछे मुड़कर एक बार कमला को देखा, जो दरवाजे पर खड़ी उसे जाते हुए देख रही थी। फिर वो मोड़ पर मुड़ गया और नजरों से ओझल हो गया। कमला ने गहरी सांस ली और इस तरह विजय और कमला की जिंदगी में एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा था। विजय अपना करघा कंधे पर लिए हुए गांव के बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था।